इस चैनल पर पेश की जाने वाली तमाम कहानियां, किरदार और वाकयात मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। किसी भी हकीकी शख्स, जिंदा या मुर्दा, या हकीकी वाकयात से मुशाबहत महज इत्तेफाक है। समीर पिछले 3 हफ्तों से एक ही ख्वाब देख रहा था। हर रात बिल्कुल उसी वक्त ठीक 3 बजे एक औरत उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी होती। सफेद लिबास, लंबे बिखरे बाल और चेहरा जो कभी साफ नजर नहीं आता था। वो औरत सिर्फ खड़ी रहती, कुछ बोलती नहीं, बस उसकी तरफ देखती रहती। समीर हर बार पसीने में शराबूर होकर उठता, दिल जोर जोर से धड़कता और खुद को तसल्ली देता कि ये सिर्फ एक ख्वाब है। लेकिन आज जुम्मे की रात जब उसने अपने फ्लैट के दरवाजे पर टक 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 की आवाज सुनी तो उसका खून ठंडा हो गया। रात के 3:10 हो रहे थे। समीर अपने बिस्तर पर जमकर बैठ गया। उसकी सांसें रुक सी गईं। आवाज दोबारा आई, इस बार ज्यादा वाज़ेह, ज्यादा सुस्त, ज्यादा ठंडी। समीर ने आहिस्ता से अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई। उसके हाथ कांप रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका जहन कह रहा था कि ये कोई पड़ोसी होगा या कोई गलती से आ गया होगा, लेकिन उसका दिल जानता था ये वही है। उसने कदम बढ़ाते हुए दरवाजे की आंख से बाहर झांका। कोई नहीं था। गलियारा खाली था, रोशनी टिमटिमा रही थी। समीर ने राहत की सांस ली और वापस मुड़ने लगा, लेकिन तभी टक 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 आवाज फिर आई, लेकिन इस बार दरवाजे के अंदर से। समीर की रूह कांप गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका छोटा सा फ्लैट तारीक था, लेकिन बाथरूम का दरवाजा जो उसने बंद छोड़ा था अब आधा खुला था और उस दरवाजे के पीछे से एक परछाई उभर रही थी। समीर के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो दीवार से चिमट गया। परछाई आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई। सफेद लिबास, लंबे बाल और वो चेहरा जो अब भी धुंधला था, लेकिन इस बार करीब था। समीर को याद आया कि 3 हफ्ते पहले उसने एक बूढ़े फकीर को अपने फ्लैट के बाहर से भगा दिया था। फकीर ने कहा था, बेटा, जो दरवाजा तुमने बंद किया है वो अब तुम्हारे ख्वाबों में खुलेगा, और जब वो तुम्हारे ख्वाब से निकलेगी तो हकीकत में वापस नहीं जाएगी। समीर ने उसे पागल समझा था, लेकिन अब वो औरत सामने खड़ी थी। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता उठा और उसकी उंगलियां समीर की तरफ बढ़ीं। समीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से कलिमा पढ़ना शुरू किया। अचानक मोबाइल की टॉर्च झिलमिलाई और बुझ गई। जब सुबह हुई, समीर के पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया। कई घंटों तक कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने दरवाजा तोड़ा। फ्लैट खाली था। समीर का मोबाइल बिस्तर पर पड़ा था। स्क्रीन टूटी हुई थी और बाथरूम के शीशे पर उंगलियों के निशानात थे, अंदर से बनाए गए, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। समीर का कभी कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन हर जुम्मे की रात 3 बजे उस फ्लैट में कोई किसी को बुलाता है।